हेलो माय फ्रेंड्स और माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं अस्मित M20। तो आज बहुत बड़ी खबर आई है जो हमारे MHRD मिनिस्ट्री की साइड से आई है। लेकिन अब MHRD मिनिस्ट्री उसको नहीं बोल सकते हैं, क्या नया नाम आया है, क्या चीज़ उसमें चेंजे हुए हैं। और मैं यहाँ पे टेक्निकली ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा दिया जाता है तो मैं टेक्निकल के रिलेटेड ही बात करूँगा। और बाकी अगर जो कोई भी और वीडियो चाहिए मतलब पूरा डिटेल्स में चाहिए कि स्कूल में क्या चेंजेज हुआ है और कैसे क्या चेंजेज इंप्लीमेंट होने वाले हैं, तो मैं अगर जो आप बोलोगे तो कमेंट करोगे तो मैं उसका भी पूरा रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे टेक्निकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बताऊँगा कि इंजीनियरिंग में क्या चेंजेज हुए हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखो आज क्या हुआ है, यहाँ तक आप लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहना तो मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप करके पूरा चीज़ बता दूंगा। मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है और क्या अभी हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो आज 4 बजे क्या था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो पूरे तरीके से। PIB के जो साइट है वहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ भी अगर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है तो PIB के एक यूट्यूब चैनल वहाँ पे सारा चीज़ आ जाता है। तो पहले जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है PIB की ये थे, तो आप उसको सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। PIB यहाँ पे देख लो ना, ठीक है। PIB की यहाँ पे ये चीज़ें है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ सकते हो कि यहाँ पे अब क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो पहले जो MHRD जिसको हम बोलते थे, तो पहले जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको बोला जाता था, तो इंग्लिश नाम थी। तो अभी लेकिन इसको करके क्या क्या कर दिया गया, तो अब इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री क्या बोलते हैं कि रक्षा मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को वित्त मंत्रालय। इसी तरीके से अब उसका हिंदी नाम हो गया कि मिस MHRD मिनिस्टर जो हमारे जैसे पहले बोलते थे शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमें सोचना पड़ जाता था। लेकिन हम क्या रिमेंबर करके रखते थे, MHRD मिनिस्ट्री। तो MHRD मिनिस्ट्री उसको एजुकेशन मिनिस्टर ही बोला था, या एजुकेशन रिलेटेड जो काम होती है वो कौन करता था, तो MHRD करती थी। जैसे MHRD मिनिस्टर कौन है, पहले क्या बोलते थे, रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं। लेकिन अभी उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। अब याद रखना कि अब शिक्षा मंत्रालय कौन है, तो निशंक क्या है, रमेश निशंक पोखरियाल जी है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे तो अब भी मेन चीज़ आपको याद करना है कि MHRD का नाम चेंज होकर क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। अब उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्योंकि बहुत साल बाद ये चेंजिंग हुआ है, तो क्या इसका नाम चेंज करके किया गया है वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब इसका देखो इसमें क्या हुआ कि रमेश निशंक पोखरियाल जी और प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर हैं वो आए वहाँ पर 4 बजे PIB पे, और उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। अब देखो लास्ट जो शिक्षा में जो हमारी चेंजेज हुई थी, चीज़ें कैसे क्या करनी है नहीं करनी है, तो लास्ट 1992 में हुई थी, और उसके बाद 2020 में चेंजेज हुआ है, ठीक है। नाउ चेंजेज लास्ट हुआ था कब, 1992 में, फिर यहाँ पे 2020 में जाके चेंजेज हुआ है। अब देखो लगभग हमारे अगर जो देखोगे ना, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 45,000 टेक्निकल डिग्री की कॉलेज है, जो हमें टेक्निकल डिग्री या फिर रिलेटेड मतलब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किसी भी रिलेटेड टेक्निकल जो डिग्री देती है, वो लगभग 45,000 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में। अब देखो उनको रेगुलेट किया गया। रेगुलेट कैसे किया गया कि जैसे देखो गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, तो उनको कैटेगरी अब करेंगे ये A+, A, B, ये 4 तरीके से कैटेगरी करेंगे। 4 तरीके से कैटेगरी मीन्स अगर जो आप A+ में हो तो आपको गवर्नमेंट के साइड से सारा चीज़, पैसे, जितने भी चीज़ मतलब ऑटोनॉमस, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और वहाँ पे जैसे अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो गए हैं कि बहुत सारे मतलब बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है एडमिशन के लिए। तो इसी तरह आप कैटेगरी बना देंगे कि जहाँ अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही है तो परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए उनको बोलेगा परफॉर्मेंस करो, तभी आपको सब चीज़ ऑटोनॉमी और सारा चीज़ों मिल पाएगा। तो A+ में तो उनको गवर्नमेंट के साइड से पैसा, ऑटोनॉमी, कैसे क्या करवाना है नहीं करवाना, सारा चीज़। A में हो तो ठीक है, आप A+ के लिए ट्राई करो। उसी तरह B+ में हो तो आप A के लिए ट्राई करो, या फिर आओ और अपने आप सुधार करो, अपने सुधार करने की ज़रूरत है। B में तो B में उनको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे उस गवर्नमेंट की साइड से कुछ पैसा या ऑटोनॉमी ऐसा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको उसको वहाँ पे फिर सुधार करनी पड़ेगी। अगर जो B में कोई भी है तो इस तरीके से हमें कॉलेज के बारे में पता चलेगा कि कौन सा A कैटेगरी में, A+ में। मीन्स यहाँ पे आप पूरा ढंग से होगा चीज़ें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में कि कौन सा कॉलेज, मेरा कॉलेज अच्छा है या नहीं। मतलब यहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, कॉलेज रिलेटेड चीज़ों में। अब देखो उसके बाद आगे क्या हुआ है यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे कमेटी बनी थी, क्योंकि जैसे देखते हो टेक्निकल डिग्री लेने के बाद भी आज के डेट में क्या होता है कि बच्चे उतना एलिजिबल नहीं होते, ढंग से चीज़ें नहीं होती है कि मतलब उनमें नॉलेज नहीं होती है, तो वो प्लेस भी नहीं हो पाते, और टेक्निकल डिग्री लेने के बाद भी टेक्निकल चीज़ों उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ज़्यादा चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिस पे भी चीज़ें फोकस की गई कि कैसे प्रैक्टिकल लोगों को सिखा सकते हैं। इन सब चीज़ों को बारे में डिटेल्स एनालिसिस आ जाएगा कुछ दिन बाद वेबसाइट में, और आपको पता भी चल जाएगा। और मैं भी आपके उस पर रिलेटेड पूरा वीडियो ढंग से बनाऊँगा, क्योंकि अभी बस आधे घंटे की ये आई है अभी कि क्या क्या मेन फोकस जो क्या क्या चेंज किया ना वो चीज़ बताया गया, और बाकी डिटेल्स में एनालिसिस और आने वाली है। तो मैं भी यहाँ अपने चैनल पे बना दूंगा, तो मेरे चैनल के साथ लास्ट तक आप बने रहें, और मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो उसमें देखो 2 कमेटी बैठी थी, एक TRS सुब्रमण्यम का एक थे, और डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, ये दोनों ने
ये जो जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, इन दोनों ने सजेस्ट किया है। ये दोनों कमेटी थी, इन दोनों कमेटी ने पूरा ढंग से पढ़ाई की, चीज़ें बारे में देखा कि क्या चेंजिंग चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो अच्छा हो और हमें जो पढ़ रहे हैं उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि अभी के डेट में उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ही जो चेंजिंग जो लाया गया है, जो कमेटी बताई है, कौन सी कमेटी है, तो AKTRS सुब्रमण्यम, याद रखना इस नेम को, कहीं कहीं कोई पूछ सकता है कि कौन ये लाया है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये दोनों नेम आप याद रखना कि ये दोनों कमेटी थे जो सजेस्ट किए न्यू जो शिक्षा मतलब एजुकेशन जो चेंजेस एजुकेशन में चेंजेस लाने, वो इन्हीं दोनों ने सजेस्ट किए। इन दोनों की कमेटी, इन दोनों कमेटी में बहुत सारे लोग और बैठे हुए थे। ठीक है, अब देखो इंजीनियरिंग रिलेटेड क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पे, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट कराया गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद ही अपने मन से कर लिया, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे यहाँ पे लगभग 2.5 लाख मतलब गाँव देहातों मतलब जितने चीज़ें सब जगह से पूछे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे शहर, बहुत सारे लोगों से, ऐसे नहीं है कि अपने आप कर लिए, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद वहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस सारा चीज़ दिया हुआ वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और मैं वेबसाइट की लिंक दे दूँगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग में जो मेन रिलेटेड चेंजेस जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से समझना कि इंजीनियरिंग में क्या रिलेटेड चेंजेस है। अब देखो इंजीनियरिंग होती है 4 साल की। अब 4 साल की होती है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंडसेट ढंग से फिक्स नहीं हो पाता, या फिर किसी को 3rd ईयर में कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है लेकिन वो स्कॉलरशिप के लिए जा नहीं पाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉलेज छोड़ नहीं सकता, उसकी डिग्री खत्म हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होता है कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा चीज़ें होती है तो छोड़ नहीं पाता है, या फिर हायर स्टडी किसी का दूसरे से 3 साल हो गए निकल गए, लेकिन अब उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग में, नहीं कर पा रहा है, नई चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन वो अपने 2 साल ढंग से चीज़ों यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें अब देखो उसके लिए क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है, छोड़ नहीं सकता है, तो छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे अब क्या क्या होने वाली है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझो। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हुई है, क्या हुई है कि अगर जो फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करते हो, जैसे मान लो 4 साल होता है, तो फर्स्ट ईयर आपने ढंग से कंप्लीट कर ली, फर्स्ट ईयर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आपको सेकंड ईयर में कुछ और माइंड किया कि नहीं मैं ये इसको छोड़कर कुछ और दूसरा करता हूँ, मुझे इसमें मन नहीं लग रहा है ढंग से, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको मन नहीं लगने लगा आपके ब्रांच में, तो सोचो कि ब्रांच चेंज करने की, या फिर कोई आपको अच्छा कॉलेज, आपको कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आप वहाँ पे छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे चेंज होने के बाद क्या होता है कि आप फर्स्ट ईयर में भी चेंज करोगे और उसका आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ क्या किया गया है, जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मीन्स मल्टीपल टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो, मल्टीपल टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो। मीन्स कभी भी आपका जब मन करे जब छोड़ सकते हो, जब मन करे जब आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा आपको कोई बाध्य नहीं होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में, 4th ईयर तो फाइनल होती है, या 2nd ईयर में तो बाहर नहीं निकल सकते हो या कर नहीं सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे फ़ायदा बहुत ज़्यादा किया गया, दिखाया गया है। तो फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, मीन्स आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आप दूसरे कहीं जाते हो, दूसरे कोई कंट्रीज में वहाँ पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री होती है। फर्स्ट ईयर आपने कहीं से पढ़ा, सेकंड ईयर कहीं से पढ़ा, 3rd ईयर कहीं से पढ़ा, तो ऐसे 1-1 साल की कॉलेज होती है, तो फ़ायदा होती है। मतलब कॉलेज आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, या दूसरा कोर्स भी कोई करना चाहते हो तो वहाँ पर आप छोड़ के दूसरा कोर्स कर सकते हो, उसको फिर बाद में आप कंटिन्यू आके कर सकते हो। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखो कोई गरीब होते हैं, या फिर कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन आ जाती है कि पैसे नहीं हो, या फिर कुछ दिक्कत हो रही हो, मीन्स कुछ बीमार पड़ गया, ऐसा हो गया कि आप वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या करे, डिग्री तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब डिग्री वो करेगा कंटिन्यू तो डिग्री ख़त्म हो जाती है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है, तो वहाँ पे वो एग्जिट ले सकता था। लेकिन अब पहले ऐसा नहीं होता था कि आप एग्जिट ले सकते हो कभी भी अपने मन से। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, अगर फर्स्ट ईयर करने के बाद आप छोड़ते हो, कहीं आप हायर स्टडीज करते हो, फिर आपको बाद में आके एंट्री लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे छोड़ोगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, कोई घटा हुआ आपने 1 साल दिया, आपको 1 साल की सर्टिफिकेट मिल गई। फिर सेकंड बात करते हैं, अगर 2 साल आपने इंजीनियरिंग की 2 साल आपने दिया वहाँ पे, तो 2 साल में ऐसे भी डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगी, डिप्लोमा की डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ यहाँ हो गया कि अगर 2 साल करते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आपको फिर से कंटिन्यू करना है, 2 से या 3 साल बाद कुछ भी आप बीच में कुछ और करना चाहते हो, 2 साल कर लिए और फिर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करनी है, तो फिर से आप एडमिशन ले लो, फिर 2 साल करो, आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। 3rd ईयर 4th ईयर के बाद क्या होगा, वहाँ पे और भी अभी पूरा डिटेल्स नहीं आया, तो 3rd ईयर और 4th ईयर के बाद भी वो बोल रहे हैं कि 4th ईयर के बाद तो डिग्री मिली जाती है, लेकिन 3rd ईयर के बाद भी वो कुछ देंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3rd ईयर के बाद आपको कोई मन किया कि मैं और कुछ परस्यू करूँ, साथ में MBA कर लूँ 3rd ईयर में के बाद ही, या फिर कुछ और आपको नीड होगी कि कुछ और मुझे प्रिपरेशन करना है उसके बाद, तो अगर जो आपने प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, बस स्पेसिफिक टाइम दे दो कि मैं 2 साल प्रिपरेशन करूँगा, फिर तीसरे साल में मुझे फिर से इंजीनियरिंग क्या कंप्लीट करनी है, तो फिर से आप वहाँ से छोड़े थे ना, वहीं से फिर से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, यहाँ पे आपको जैसे ही फर्स्ट ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर करोगे, तब जैसे ही जब से ये लागू हो जाएगा, तो तब से ये
आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। ग्रेड पॉइंट मिलेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं होगा कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ग्रेड पॉइंट जो एक्वायर कर लिया वो खत्म हो जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। जब मन करेगा जब आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक टाइम आपको बताना होगा। तो ये मेनली जो इंजीनियरिंग रिलेटेड चेंजेस आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो फ़ायदा हुआ हमारे लिए। और अभी देखो आपको कैसा लगता है ये चीज़ें, सारा चीज़ कैसा अच्छा है या ख़राब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और स्कूलों में भी बहुत सारा चेंजेज हुए हैं, तो अगर जो उससे रिलेटेड भी आप वीडियो चाहते हो तो फिर मेरे कमेंट में आप कमेंट करें, मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स में उसका भी एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये अच्छी है ख़राब है आप डिसाइड करो, आप हमें बताओ अपने कमेंट सेक्शन में। ओके देन, थैंक यू गाइज।